iPhone 14 Pro Max 2026 में लेना कैसा है, क्योंकि इस वक्त ये काफ़ी वियर्ड पोजीशन पे है। आप थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा डालें तो iPhone 15 Pro देखने को मिल जाता है, या शायद इसी की प्राइस में देखने को मिल जाए। प्रो मैक्स की बात नहीं कर रहा, iPhone 15 Pro। और अगर आप कम पैसे डालते हैं तो आपको iPhone 13 Pro Max देखने को मिल जाता है। तो इस सिचुएशन में क्या स्मार्टफोन को कंसीडर करना चाहिए? 4 से 5 चीज़ें हैं जो 2026 में भी स्मार्टफोन को काफ़ी हद तक अपनी प्राइस पे वर्थ इट बनाती हैं। 3 से 4 ऐसे मसले मसाइल भी हैं जिनकी वजह से मेरे ख्याल में इस स्मार्टफोन को छोड़ के आप iPhone 15 Pro को कंसीडर कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वीडियो कहीं पे भी पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब वगैरह आप कर सकते हैं। पहले अच्छी चीज़ें जो मुझे लगी हैं उनका आपको बता दूं तो इस स्मार्टफोन के कैमराज आईफोन को वीडियो क्वालिटी में बीट करना काफ़ी मुश्किल है, और इसके कॉम्पिटिशन में जो एंड्रॉइड के फ़ोन आते हैं ना, सैमसंग S23 अल्ट्रा, S24 अल्ट्रा वगैरह, उनसे काफ़ी हद तक अच्छी वीडियो आउटपुट स्पेशली सोशल मीडिया ऐप्स के लिए, यूट्यूब, टिकटॉक वगैरह के लिए, इंस्टा के लिए ये आपको प्रोवाइड करता है। एक तो वीडियो क्वालिटी कंसिस्टेंट है, यानी कि सभी कैमराज से आप 4K 60 FPS पे वीडियो शूट कर सकते हैं। कैमराज काफी हद तक डिसेंट है, स्पेशली लो लाइट में भी काफी अच्छी आउटपुट देखने को मिल जाती है। थोड़े बहुत कैमरा में इश्यूज भी हैं, वो आगे नेगेटिव में जाके बताऊंगा। अच्छा, ये वाली वीडियो ना iPhone 14 Pro के बैक कैमरा से शूट कर रहा हूँ मैं 0.5x अल्ट्रा वाइड लेंस से 1080p 30 FPS पे। इसमें आप इजिली 1x 2x और ये अब 3x पे स्विच कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो 4K 60 FPS है ना, वहाँ पे अगर आप स्विच करेंगे तो ये 3x वाले लेंस पे स्विच नहीं होता, बल्कि उसी 1x को डिजिटली क्रॉप करता है। अब ये सारे आईफोन्स में मसला है, पता नहीं आईफोन इस चीज़ को सॉल्व क्यों नहीं कर रहा है एप्पल। ये वाली वीडियो iPhone 14 Pro के फ्रंट कैमरा से सिनेमैटिक वीडियो मोड में शूट हो रही है। 4K 30 FPS पे आप वीडियो शूट कर सकते हैं। आसपास चीज़ें ब्लर हैं, लेकिन जिस तरह 15-16 सीरीज़ में एप्पल ने कटआउट को इम्प्रूव किया है ना, 14 Pro में ये वाली कमियां आपको देखने को मिलती हैं। जो कट आउट है पोर्ट्रेट वाला, वो इतना अच्छे तरीके से नहीं होता। दूसरी चीज़ जो स्मार्टफोन के बारे में अमेजिंग है ना, वो है इसकी 2-3 साल हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद बैटरी लाइफ ये वाला स्मार्टफोन काफ़ी आउटस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है। इसमें किसी हद तक हाथ एप्पल की ऑप्टिमाइजेशन का है, और उसके अलावा अभी 2 से 3 साल की iOS की अपडेट्स भी आनी है, लेकिन स्टिल 2 से 3 साल फ़ोन पुराना है, तो पहले जब नया आया था उस हिसाब से काफ़ी हद तक आपको बैटरी डाउनग्रेड देखने को मिलेगी। अभी फॉर एग्जांपल मेरा ये वाला फ़ोन 85% बैटरी हेल्थ पे है, और स्पेशली इस वक्त एंड्रॉइड की तरफ से जो कॉम्पैक्ट X200 FE, X300 FE इस तरह के फ़ोन्स आ रहे हैं, 6000, 6500 mAh की बैटरीज प्रोवाइड करते हैं, तो कंपटीशन भी जाहिर सी बात है काफ़ी टफ है। लेकिन ओवरऑल अच्छी बैटरी लाइफ ये वाला स्मार्टफोन अभी भी 2.5-3 साल बाद आपको प्रोवाइड कर देता है। तीसरी चीज़ इस फ़ोन के बारे में जो अमेजिंग है वो है इसका डिज़ाइन, क्योंकि मोस्टली लोग इस कटे हुए सेब के लिए और एप्पल में इसी डिज़ाइन के लिए ही आईफोन परचेज करते हैं। स्टेनलेस स्टील का फ्रेम है, जो पर्सनल ओपिनियन हो सकती है, लेकिन मेरे ख्याल में सबसे लग्जूरियस और प्रीमियम फील अगर किसी आईफोन में है ना, तो वो यही स्टेनलेस स्टील की वजह से है। ये चीज़ इनको काफ़ी हद तक ज़्यादा ड्यूरेबल भी बनाती है और एक शाइनी लुक भी देती है। डिज़ाइन में स्टेनलेस स्टील के अलावा बाकी चीज़ें भी टॉप नॉच हैं, जैसे कि स्मार्टफोन के डुअल स्टीरियो स्पीकर्स एक्सीलेंट आउटपुट देते हैं। मतलब इस प्राइस पे इतने अच्छे स्पीकर्स ढूंढना काफ़ी मुश्किल है। उसके अलावा हैप्टिक्स वाइब्रेशन मोटर की बात करते हैं, या फिर माइक्स की क्वालिटी जब आप व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज भेजें या वीडियो रिकॉर्ड करें। इनफैक्ट अगर आपने ऐसे करके सेल्फी कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड करनी है तो आपको एक्सटर्नल माइक की भी जरूरत नहीं है। बाय द वे, मैं यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस नहीं बता रहा, जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, एक्सपीरियंस है, वही बता रहा हूँ। अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें, अगर आप स्पेसिफिकेशंस पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे सारी इकट्ठी लिख दूंगा। तकरीबन 4200 mAh के आसपास बैटरी है, A16 बायोनिक चिपसेट है, 6 GB की रैम। उसके अलावा आप 128 GB 256 GB वाले वेरिएंट परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपने 2026 के लिए अगर आईफोन लेना है तो 128 GB ना लें, बल्कि 256 GB वाले वेरिएंट की तरफ चले जाए। ये जो 128 GB वाली चीज़ है ना, ऐप्स की साइज काफ़ी बड़े हो गए हैं, iOS 26 की अपडेट के साइज काफ़ी बड़े हैं, तो ये स्टोरेज आपको तंग कर सकती है। अगली चीज़ जो इसको 2026 में स्टिल काफ़ी हद तक मॉडर्न बनाती है वो है इसका ये डिस्प्ले और डिस्प्ले की टेक्नोलॉजी। 2000 निट्स की मैक्सिमम ब्राइटनेस है, डायनामिक आइलैंड देखने को मिल जाता है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, काफ़ी खूबसूरत है। नो डाउट कुछ ना कुछ बेजल्स देखने को मिल जाते हैं, लेकिन स्टिल मेरे ख्याल में अपनी प्राइस पे वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले का एक्सपीरियंस आपको iPhone 14 Pro Max प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ पे थैंक्स टू सिद्दीक भाई शाह मोबाइल से, जिन्होंने ये वाले आईफोन मुझे रिव्यू के लिए प्रोवाइड किए हैं। जंग 18 जारी से हैं, किसी भी किस्म का आईफोन परचेज करना चाहें उनकी शॉप को विजिट कर सकते हैं। जिनसे मैंने लिया है उन्होंने इसको अपडेट नहीं किया, इसकी बैटरी हेल्थ कम ना हो जाए उस वजह से, क्योंकि iOS 26 पे अपडेट करने के बाद बहुत सारे लोगों की बैटरी हेल्थ कम हो रही है और कुछ ना कुछ इश्यूज, ग्लिचेस वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं। ये वाला फोन इस वक्त iOS 18.6.2 वर्जन पे है,
है, लेकिन iOS की 2 से 3 साल की अपडेट्स अभी स्मार्टफोन में आएंगी। 2 से 3 साल ऑलरेडी पुराना है, लेकिन आपको सॉफ्टवेयर अपडेट्स का मसला नहीं है। सिर्फ इस चीज का इशू हो सकता है कि एप्पल इंटेलिजेंस की कोई भी फीचर स्मार्टफोन में नहीं आएगी। अब जरा यहीं से स्मार्टफोन के नेगेटिव पॉइंट्स की तरफ चले जाएं। अगर आप 2026 में इस फोन को लेते हैं तो कौन सी नेगेटिव चीजें हैं इस फोन के बारे में। तो पहले नंबर पे, जैसे मैंने कैमरास में बताया था ना, सारी चीजें अच्छी नहीं है। कैमरा में जो HDR की आउटपुट है उससे अब अच्छी आउटपुट आपको एंड्रॉइड प्रोवाइड कर देते हैं। स्पेशली जब आप पोर्ट्रेट्स वगैरह लेते हैं तो एज डिटेक्शन का काफी हद तक इशू होता है और हाईलाइट्स और शेडोज को काफी एग्रेसिव तरीके से प्रोसेस करता है। एप्पल को काफी क्रिटिसिज्म मिला था आईफोन 14 सीरीज में कैमरा के साथ। आईफोन 13 के कैमरास काफी अच्छे थे। फिर बाद में आईफोन 15 प्रो, जो मैंने शुरू में कहा था ना कि 1 से 2 रीजंस हैं जिनकी वजह से आईफोन 14 प्रो मैक्स को छोड़ के मेरे ख्याल में आप आईफोन 15 प्रो की तरफ चले जाएं, तो उसमें सबसे बड़ी रीजन कैमराज हैं। आईफोन 14 प्रो मैक्स से अगर आप आईफोन 15 प्रो ले लेते हैं ना, बेशक प्रो मैक्स की तरफ नहीं जाते, आपको कैमराज मच बेटर देखने को मिलेंगे। दूसरा इसका नेगेटिव पॉइंट है, अब पाकिस्तान में 8 से 9 महीने गर्मी होती है, तो गर्मियों में ये वाले स्मार्टफोन हीट होते हैं और हीट होने के बाद, हीट होना भी इतना ज्यादा मसला नहीं है क्योंकि जब आप ज्यादा एक्सट्रीम यूज करते हैं, कैमराज मुसलसल यूज करते हैं, तभी हीट होता है। मेन मसला ये है कि आप आउटडोर में लेके निकलेंगे, धूप पड़ने पे तकरीबन 5-7 मिनट बाद भी ये ब्राइटनेस को ड्रॉप कर देता है। अब 2000 मैक्सिमम जो निट्स की ब्राइटनेस है उसका क्या फायदा जब 3 से 4 मिनट बाद इसकी ब्राइटनेस खुद ही डाउन हो जाती है, मोबाइल फोन गर्म हो जाता है। उसके अलावा किसी हद तक नेगेटिव पॉइंट ये हो सकता है कि आपको अलग से केबल कैरी करनी पड़ेगी। लाइटनिंग पोर्ट से ये वाला चार्ज होता है, चार्जिंग स्पीड भी किसी हद तक स्लो है। मजीद कोई क्वेश्चन हो स्मार्टफोन के बारे में आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय।